नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अवस्थी एक बार फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार की विचारधारा को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोनोजी ने कहा, अरस्तू ने भी इस बात का स्वीकार किया। आज हम जिस चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे वो है हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय, विचारधाराएं जो आती गई मनोविज्ञान की, वो किस रूप में आई, इनको जानने का प्रयास हम सभी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो पहली जो विचारधारा आई वो विचारधारा आई संरचनावाद, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। संरचनावाद है। इस संरचनावाद के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। 1879 में संरचनावाद आया और हम लोगों ने ये भी जाना होगा कि विलियम वुंट, पिछली वीडियो में भी देखा था कि 1879 में विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया, एक प्रयोगशाला बनाई और वो प्रयोगशाला बनाई थी लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग में। जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था, प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में किया था। ठीक, तो विलियम वुंट की कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इस संरचनावाद में विलियम वुंट ने जिस तथ्य पर बल दिया वो था मन की संरचना का विश्लेषण। इन्होंने कहा कि जो मन की संरचना है वो मानसिक अनुभवों से मिलकर के बनी हुई है। हम अध्ययन मन की संरचना का करते हैं। संरचनावाद में मन की संरचना पर अध्ययन पर बल दिया गया और चूंकि प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला का निर्माण किया था, इस वजह से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट संरचनावाद के जनक हैं 1879 में। इसके बाद जो दूसरा वाद है, विलियम वुंट के बाद एक प्रकार्यवाद आता है और इस प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। इस प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि हमें मन की संरचना को जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मन के कार्यों को जानना ज़रूरी है, कि मन किस प्रकार कार्य करता है। ठीक, इन्होंने बताया कि जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, जब किसी समायोजन के समय हम कार्य को कर रहे होते हैं, उस समय हमारी अंतःमना स्थिति क्या होती है और किस आधार पर हम कार्य को संपन्न करते हैं, उस पर बल दिया। ठीक, तो विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के जनक हैं। 1895 में इस प्रकार्यवाद का जन्म होता है और विलियम जेम्स करते हैं। और विलियम जेम्स की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको एक बात और बताई थी कि इन्हीं विलियम जेम्स को हम लोग आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। ठीक, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स हैं, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं। इसके बाद अगली विचारधारा पर या अगले संप्रदाय पर हम चलते हैं तो देखते हैं अगला संप्रदाय है हमारा मनोविश्लेषणवाद। इस मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं 1900 में ये वाद आता है और इसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जिन चीज़ों पर बल दिया, सबसे ज़्यादा बल आता है उनका अचेतन मानसिक क्रियाओं पर, कि हमारा अचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मन को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले एक बांटा था चेतन मन, दूसरा बांटा था अर्धचेतन मन और तीसरा बांटा था अचेतन मन। अचेतन मन, इसी अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है।
सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि चेतन मन के द्वारा व्यवहार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन इस व्यवहार को जो नियंत्रित करता है वो नियंत्रित करने वाला अचेतन मन होता है। जैसे हम ही सब लोग हैं, बचपन में क्या होता था कि कोई ना कोई रिश्तेदार आते थे तो वो हम लोगों से पहाड़े वगैरह सुनते थे, है ना। तो पहाड़े अक्सर हम लोगों को बचपन में क्या होता था, याद नहीं होते थे, कोई प्रश्न पूछते थे तो अंदर से यही लगता था कि कोई गुम्मा मिल जाए तो उनके मार दें खोपड़ी पे, है ना। तो बस वही बातें हैं अचेतन मन। लेकिन क्या हम करते थे वैसे कार्य? नहीं करते थे, अंदर से खींच जाते थे। अचेतन मन का कार्य क्या हो गया? जैसे कोई व्यक्ति है अपने नाखूनों को चबा रहा है, ये अचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं, है ना। कोई व्यक्ति बैठा हुआ अपने पैर को हिला रहा है, अचेतन मन की क्रियाएं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारी दबी हुई हैं, दमित इच्छाओं का जो समूह है वही अचेतन मन में क्रियान्वित होता है। ठीक, स्वप्न विश्लेषण पर भी आधारित है सिगमंड फ्रायड का। इनको हम आगे जब मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे तो विधिवत विस्तार के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक, अगला जो वाद है वो व्यवहारवाद है। इस व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो जे.बी. वॉटसन माने जाते हैं। और व्यवहारवाद में ये बताया गया कि जो चीज़ें हैं वो जन्मजात प्रवृत्तियों पर सीखने पर बल नहीं दिया गया। इन्होंने कहा, जैसे जे.बी. वॉटसन कहते हैं कि मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं जो चाहे चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील जो चाहे वो बना सकता हूँ। जे.बी. वॉटसन का कथन है। तो ये जन्मजात प्रवृत्तियों या वंशानुक्रम पर बल नहीं देते हैं। इन्होंने वंशानुक्रम पर बल नहीं दिया है, इन्होंने वातावरण पर बल दिया है। कहा है वंशानुक्रम कैसा भी हो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वातावरण की या जन्मजात प्रवृत्तियों को नकारते हुए सीखने पर बल दिया है। वातावरण की महत्ता को स्वीकार किया है कि वातावरण जैसा रहेगा बालक को हम वैसा बना सकते हैं, वैसे हम उसके अंदर सोच विकसित कर सकते हैं। ठीक, तो ये व्यवहारवाद है, जनक जे.बी. वॉटसन है और 1912 में व्यवहारवाद आता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो गेस्टाल्टवाद आता है। इस गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। 1920 में ये वाद आता है। और गेस्टाल्टवाद जो शब्द है ये जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट से मिलकर के बना है। जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है समग्र या संपूर्ण अध्ययन। समग्र या संपूर्ण अध्ययन मतलब जब व्यक्ति के बारे में हम हर क्षेत्र का अध्ययन करें। संरचनावाद कहता है कि हम मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रकार्यवाद कहता है कि मन कैसे कार्य करता है इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद अचेतन मन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहा है। व्यवहारवाद केवल ये कह रहा है कि बालक का एटमॉस्फेयर अच्छा करो, हम उसे अच्छा बना ले जाएंगे। और गेस्टाल्टवाद कहता है कि हमें बालक के हर क्षेत्र का अध्ययन करना है ना। और इस वाद को इसके चरम तक ले जाने का श्रेय जाता है कोहलर को। इसके जो अन्य समर्थक हैं उसमें कोहलर भी आते हैं, कोफका भी आते हैं, कुर्ट लेविन भी आते हैं। कुर्ट लेविन। तो इस गेस्टाल्टवाद को इसके ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय कोहलर को जाता है। और आगे हम लोग इनका सिद्धांत भी एक पढ़ेंगे और वो सिद्धांत होगा सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें कहा गया, इस गेस्टाल्टवाद में कहा गया कि जो हमारे अनुभव हैं तथा व्यवहार हैं इनका एक साथ अध्ययन करना गेस्टाल्टवाद की श्रेणी में लाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला समूह है वो मानवतावाद का है। अगला संप्रदाय हमारा मानवतावाद है। इस मानवतावाद के समर्थक अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स जैसे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। मानवतावाद कहता है कि हमारे अंदर मानवीय क्रियाएं होती हैं, मतलब व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं उस पर बल दिया गया है, किसी दबाव में कार्य ना करे। व्यक्तिगत मूल्य हमारे कैसे हैं, समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, उनकी बातें की गई हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न है और प्रत्येक बालक विशिष्ट है। इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक में या प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाएंगी और प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होगा। ठीक, तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल दिया गया। मानवतावाद है, समर्थक में अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स जैसे मनोवैज्ञानिक हैं। अगला आता है
प्रयोजनवाद है, इस प्रयोजनवाद के जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। प्रयोजनवाद के जनक विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। ठीक, इसमें कहा गया व्यवहार किसी प्रयोजन के कारण होता है, मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज़ पर बल दिया गया और वो है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक, हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मूल प्रवृत्तियों के जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल माने जाते हैं, है ना। मूल प्रवृत्तियाँ ही किसी कार्य को करने का हमारा प्रयोजन होती है। जैसे हमने किसी कॉमेडी सीरियल को देखा तो एक प्रयोजन हुआ और उस प्रयोजन के थ्रू हमने हंसने का प्रयास किया, हम लोग हंसे, है ना। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं? हमने किसी छिपकली को देखा है, किसी मेढक को देखा है, किसी सर्प को देखा, तो उस स्थिति में हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियां भय वाली बातें उत्पन्न हुई और उसके बाद व्यवहार हुआ। व्यवहार प्रयोजनवश, मतलब हमारे व्यवहार का कारण वो सर्प है, उस सर्प के कारण हम डरे, हम चीखे, हम चिल्लाए, हम दौड़े, है ना। तो व्यवहार प्रयोजन के कारण होता है और इस प्रयोजन का कारण क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। ये बात किसने कही? विलियम मैकडूगल ने कही। ठीक, इसके बाद अंतिम चर्चा करते हैं हम लोग संज्ञानवाद की या निर्मितवाद की। जो संज्ञानवाद है या निर्मितवाद है, इसके जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। ठीक, इसे निर्मितवाद भी कहा जाता है। तो निर्मितवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इन्होंने, जीन पियाजे ने बालक की स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे जैसे उसे आयु बढ़ती गई बालकों की, वैसे वैसे उन्होंने बालकों की आयु का अध्ययन किया और अध्ययन करने में ये जाना कि बालक में चिंतन किस प्रकार बढ़ रहा है, समझ का विकास किस प्रकार बढ़ रहा है, प्रत्यक्षण या स्मरण कैसे उनका बढ़ रहा है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है सामने जो भी चीज़ें उपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, उस पर हमारी विचारधाराएं क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रत्यक्षण है। ठीक, तो ये संज्ञानवाद हुआ या निर्मितवाद हुआ। इसके बाद अगर और चीज़ें हम देखें तो एक शब्द और आता है कि संज्ञानवाद या जीन पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक, तो ये हमारी जो भी बातें थी मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय थे, इसमें हमें इनके बारे में जानकारी रखनी है। अंदर की बातें उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, हमने एकदम थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताई हैं और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो, जैसे हम कह लें कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। अब्राहम मैस्लो या कार्ल रोजर्स जैसे मनोवैज्ञानिक मानवतावादी माने जाते हैं। संज्ञानवाद के जनक जीन पियाजे हैं, प्रयोजनवाद के जनक विलियम मैकडूगल हैं। तो ये बातें मनोविज्ञान के संप्रदाय में थी, हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया और आगे भी ऐसी ही चीज़ों को पढ़ने का प्रयास हम लोग जारी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।